जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अपना काम करना कोई आसान काम नहीं है, और वहीं अगर आपका चलता फिरता कारोबार या चलता फिरता काम, चलता फिरता बिजनेस अचानक से बंद हो जाए या फिर ठप पड़ने लगे, तो ऐसे में तनाव होना, स्ट्रेस होना लाजमी है। लेकिन आपकी किस्मत के इन बंद तालों को खोलने के कुछ उपाय भी हैं। अगर आप इन उपायों को आजमाएंगे तो जरूर आपको लाभ होगा। आपके जमे जमाए कारोबार पर किसी की काली नजर लग गई है, या फिर काम में पार्टनर से अचानक धोखा मिल गया है, बेवजह का घाटा हो रहा है, या फिर और भी अन्य कोई परेशानी है जो आपकी हिम्मत को तोड़ सकती है। अगर आप ऐसी ही परिस्थितियों से दो चार हो रहे हैं तो ज्योतिष के कुछ अचूक उपाय करने से आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इन उपायों को करने से आपका कारोबार बढ़ेगा, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। क्या है वो उपाय जो हम कर सकते हैं और जिनसे हमारे जीवन में दोबारा से खुशियां वापस आ सकती हैं, हमारे व्यवसाय में दोबारा से खुशियां वापस आ सकती हैं। जैसे सबसे पहला उपाय, अगर आपका कोई धन नहीं लौटा रहा है, अगर आपको लगता है मार्केट में आपका पैसा फंस गया है लेकिन आपका धन वापस नहीं आ रहा है, या फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है? आप गौशाला की थोड़ी सी मिट्टी ले आए, किसी भी गौशाला से थोड़ी सी मिट्टी आप ले आए और इसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर की भी थोड़ी सी मिट्टी आप ला करके मिक्स कर लें और इसको आप अपने घर के मंदिर में रख लें, या फिर आप इसको कहीं ना कहीं तांबे के लोटे में भरकर रख लें मंदिर के पास, और उसमें रोजाना एक धूप बत्ती आप जरूर लगाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में तरक्की हो। अगर आपको लगता है कि आपके व्यवसाय को किसी की नजर लग गई, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा अक्सर नींबू और मिर्ची दुकानों के बाहर लगे होते हैं, किसी भी व्यवसाय के बाहर लगे होते हैं। जी हाँ, बहुत ही अचूक उपाय नजर दोष के लिए माना गया है। क्या करना है आपको? एक नींबू और 7 मिर्ची, उनको एक काले धागे में सुई से आप उनको एक साथ में सिल लें, एक साथ में पिरो लें, एक धागे में पिरो लें, और उसके बाद उसको शनिवार के दिन दुकान के बाहर अवश्य टांग दें। अगर वो नींबू और मिर्ची का जो माला है, जो टांगने वाली है माला है, अगर वो आपके घर की बिटिया यानी आपके घर की लक्ष्मी उसे बनाए तो अत्यंत लाभकारी होता है और बहुत ज्यादा असरकारक होता है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कोई नया व्यवसाय करने के विषय में सोच रहे हैं तो उपाय करना लाभकारी रहेगा। वो उपाय जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ नया व्यवसाय के समय। दुकान या कोई भी नया व्यवसाय शुरुआत के समय ही एक चांदी की कटोरी लेकर उसमें धनिये के बीज रख लें आप, और इन पर श्री गणेश और मां लक्ष्मी की एक प्रतिमा स्थापित करें और इस कटोरी को पूर्व दिशा की तरफ रखें और रोज सुबह आकर इसकी पूजा करें, धूप दीप दें। निश्चित रूप से आपके जीवन में ज्यादा तरक्की आएगी, निश्चित रूप से आपका व्यवसाय खुशियों से भरा रहेगा और दौड़ता रहेगा। अगर आपका कारोबार ऐसा है कि जिसमें आपको ग्राहकों के साथ रोजाना डील करना पड़ता है, यानी आपकी दुकान पर विजिटिंग ग्राहक बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको एक और छोटा सा उपाय करना है और आपके व्यवसाय पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्या करना है आपको? आप 4 मिट्टी की कटोरी ले लें, मिट्टी की बनी हुई, किसी भी नॉर्मल दुकानों पर मिल जाते हैं मिट्टी की कटोरी, वहां से आप ले लें। एक कटोरी में आप जौ डाल लें, दूसरे में काले तिल, तीसरे में हरी मूंग और चौथे में पीली वाली सरसों डाल लें, और साल भर इन चारों कटोरियों को दुकान में, मंदिर के आसपास कहीं भी रखें, और पूरा साल इनको रखने के बाद पानी में बहा दें, और फिर नेक्स्ट ईयर से आप दोबारा ऐसा कर सकते हैं। निश्चय ही आपके कार्य की ओर ग्राहक आएंगे और ग्राहक आपके कार्य की तरफ अट्रैक्ट होंगे। शमी का पौधा अत्यंत लाभकारी माना गया है, बहुत सारे कष्टों का निवारण माना गया है। पुराने समय में शमी के वृक्ष को बहुत शुभ माना गया है। इस वृक्ष की लकड़ी को एक पान के पत्ते में लपेटें और उसे ऐसी जगह पर रख दें जहां आप व्यापार से जुड़ा हुआ धन रखते हैं। ऐसा करने से अगर आपके व्यापार को किसी की नजर लगी है तो वो भी दूर हो जाएगी, और शमी का वृक्ष मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में लगाने से नजर दोष दूर होता है और आपके घर में आई हुई बुरी शक्तियां भी, नेगेटिव एनर्जीज भी बाहर निकल जाती हैं। शंख का उपाय, शंख बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत सारे शंख मार्केट में आते हैं। दक्षिणावर्ती शंख मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। अगर आपका ऐसा कारोबार है जिसमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यानी आयात या निर्यात का कोई ना कोई संबंध है, तो आप लाल रंग की थैली में एक शंख रखकर यात्रा करें। एक दक्षिणावर्ती शंख आप अपने साथ हमेशा रखें और उसको लाल रंग की थैली में रखें। जहां भी आप ट्रेवल करते हैं उसको साथ में रखें, तो निश्चित रूप से आपकी जो डील्स हैं वो जल्दी फाइनल होंगी और आपको लाभ भी देंगी। और वापस आकर के आप इस शंख को घर के पूजा स्थल में रख दें।
जब भी किसी जरूरी काम से बाहर जाएं तो इस शंख को आप साथ ले जाएं। और ये उपाय आप तब भी कर सकते हैं जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो भी आपको अत्यंत लाभ होगा। कुछ मंत्र और कुछ यंत्र का प्रयोग भी बहुत लाभकारी माना जाता है। जी हाँ, धन के मामले में श्री कुबेर, माँ लक्ष्मी की आराधना सर्वश्रेष्ठ होती है। गणपति जी की आराधना हम कभी नहीं भूल सकते, सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी को माना गया है। ऐसे में आप इन देवीय यंत्रों की स्थापना करके भी अपने काम में हो रहे नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। इनकी पूजा रोज करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, फलदायी होगा। और इन दैविक यंत्रों में खुद देवीय शक्तियां विराजमान होती हैं। अगर इनको अभिमंत्रित करके ही स्थापित करना चाहिए, बिना अभिमंत्रित करे यंत्र कभी भी स्थापित नहीं करने चाहिए। अगर इन यंत्रों की स्थापना बिना पूजा पाठ के करी जाए तो नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए कोई भी यंत्र बिना सिद्ध करे या फिर बिना आमंत्रित करे कभी भी मंदिर में ना रखें। तो ये थे छोटे छोटे उपाय जो आप कर सकते हैं और आपके बिजनेस में आ रही सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।